हाय गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज की क्लास में हम देखेंगे कायिक जनन के बारे में। कायिक जनन के हम लोग प्राकृतिक विधि के बारे में हम पिछले वीडियो में देखा था। आज उससे आगे देखेंगे कृत्रिम कायिक जनन के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। पहले जानते हैं कायिक जनन। कायिक जनन हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि पौधे के फूल को छोड़कर पत्ती, तना और जड़ से जब रिप्रोडक्शन की क्रिया होगा, प्रजनन की क्रिया होगा, तो उसे हम लोग कायिक जनन कहते हैं। तो कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन पढ़े थे हम लोग। प्राकृतिक कायिक जनन में मैंने बताया था क्या, जब प्लांट के नेचुरल भाग जो है, प्राकृतिक भाग है, उससे काट कर अन्य जगह पर रोप देने से जो हो जाता था, प्राकृतिक जनन हो जाता था, उसको बोले थे हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन। अब है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन का मानव द्वारा निर्मित जो जनन की प्रक्रिया है, उसको हम लोग बोलेंगे कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम कायिक जनन में जो है क्या, जैसे कर्तन कहते हैं, कटिंग, कर्तन, पहला मेथड होता है कटिंग, फिर दूसरा है दाब लगाना, जिसको लेयरिंग कहा जाता है। फिर दूसरा होता है गुटी लगाना, गुटी लगाना, और है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन। अब इसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो कर्तन क्या होता है? कर्तन में किसी प्लांट के किसी भाग को काट कर किसी अन्य जगह पर लगा दिया जाता है, तो कटे हुए भाग को कर्तन कहते हैं और इस प्रोसेस को कटिंग कहते हैं। तो कटिंग में क्या होता है, किसी प्लांट का 1 साल पुराना जो तना होता है उसे काट कर अन्य जगह पर बोया जाता है। उस तने में देखा जाता है क्या अपस्थानिक कलिका है या नहीं। मतलब अपस्थानिक कलिका, मान लीजिए कोई प्लांट है, कोई प्लांट का फिगर बनाइए। इसका ये तना है, ये तना वाला भाग है, इसको काट कर अन्य जगह पे लगा दिए, तो ये छोटा पौधा बन गया। तो यहाँ पे एक अपस्थानिक कला, इंटरनोड्स होना चाहिए। अपस्थानिक कलिका, इंटरनोड्स। इंटरनोड्स होना चाहिए। तो वैसे तने को प्रयोग किया जाता है कर्तन में जिसमें क्या हो, इंटरनोड्स हो। वैसे प्लांट के तना को लिया जाता है जिसमें इंटरनोड्स हो, पर्व संध्या मौजूद हो, वैसे प्लांट के तने को काट कर अन्य जगह पर लगाया जाता है। तो अब कर्तन का यूज़ होता क्यों है? मतलब जिस प्लांट में क्या होता है, बीज का रोपण नहीं होता, हम उससे बीज से उस पौधे को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो वैसे प्लांट के लिए कटिंग प्रोसेस होता है अन्य जगह पर लगाने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो कटिंग प्रोसेस होता है। तो इस किस किस पौधे में कटिंग होगा? तो नींबू का पौधा होता है, नहीं, गुलाब का, गुलाब का पौधा में उसको कटिंग करके अन्य जगह पर लगाया जाता है। बहुत सारे फ्लावर का प्लांट होते हैं, अड़हुल, अड़हुल का, गुलाब का, मेहंदी का आदि। ये सब के प्लांट को क्या करते हैं, काट कर इसी के पुराने तने को काट कर न्यू जगह पे लगा देते हैं, तो हमको नया प्लांट, नया जगह हमको प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया? तो कटिंग क्यों करते हैं हम लोग, और कटिंग किन किन शाखाओं से होता है, किस शाखा से होता है? तो कटिंग 1 साल पुराने शाखा को जहाँ से उसे पर्व संध्या मौजूद होती है, उस जगह से उसे काट कर अन्य जगह पे लगा दिया जाता है, तो वह कटिंग प्रोसेस कहलाता है। और इस जिस पौधे में या किस पौधे में होगा, जिस पौधे में क्या बीज का, उसका बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है, वैसे प्लांट के लिए कटिंग प्रोसेस द्वारा न्यू प्लांट लगाया जाता है। तो कटिंग प्रोसेस हो गया। दाब लगाना भी यही होता है। दाब लगाने में क्या कि कोई प्लांट है,
कोई प्लांट है तो उसके तने को क्या किया जाता है, थोड़ा भूमि से रिलेट कर दिया जाता है, भूमि से झुका दिया जाता है, भूमि के तने के पास, भूमि के पास इसे झुका दिया जाता है और इसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। मान लीजिए पेड़ का ये तना है, इसे ढक दिया जाता है मिट्टी से ढक दिया जाता है और इसे बार बार नमी युक्त जगह पानी डालते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ दिन में अब ये इस तना को आप रस्सी से बांध कर भी रख सकते हैं, इसको बांध के झुका भी सकते हैं, नहीं तो झुक गया तो अच्छी वाली बात है। तो और ये यहाँ से टूटना नहीं चाहिए ये तना, इसे सिर्फ झुका के थोड़ा सा और इसे झुका कर इधर मिट्टी इस पर डाल दिया जाता है और उसे पानी बार बार डाला जाता है। उससे क्या होता है कि यहाँ से अपस्थानिक कलिका से न्यू प्लांट का निर्माण हो जाता है, अपस्थानिक कलिका से न्यू प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो इसमें जो ऊपर मिट्टी डाल के प्रेशर डाल के इसमें क्या हुआ, हम न्यू प्लांट लाने के लिए दाब डाले तो इसे दाब लगाना प्रोसेस करते हैं। इसके तहत भी ये बाद में इसको बिना अलग किए प्लांट से, इसमें दाब लगाने में एक है कि बिना इससे प्लांट से अलग किए, संबंध विच्छेद किए बिना इसे दाब लगाए, मतलब इस पौधे से बिना इसको डाल को काटे इसे नया पौधा लगाना है। फिर बाद में जब ये प्लांट में नया पत्ती उगाएगा, नया पेड़ उगाएगा तो इसे यहाँ से कट करके अन्य जगह पे इसे लगा दिया जाए तो ये न्यू प्लांट हो जाएगा। यह तो इस तरह का जो प्रोसेस है इसे दाब लगाना कहते हैं। ठीक है, दाब लगाना मतलब एक यहाँ पे दबाव उत्पन्न किए कैसे पेड़ आने के लिए। फिर होता है गुटी लगाने में क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है गुटी लगाना। गुटी लगाने में क्या करते हैं कि किसी एक पौधे, इसको इरेज कर देंगे, गुटी लगाने में किसी पौधे का तना, किसी पौधे का तना इस तरह काटते हैं, इस तरह से कटते हैं और दूसरे पौधे का तना को इस तरह फिट किया जाता है कि इसी के साइज का होना चाहिए, पूरा फिट हो जाना। तो दूसरे किसी अन्य पौधे का है ये, माने आम, ये दूसरे पौधा का हो गया, ये बन कटहल हो गया। इस तरह से फिट करते हैं और यहाँ पे इस तरह बांध दिया जाता है और इसे पोषण दिया जाता है। बार बार इसे पानी नमी युक्त रहना चाहिए, नमी उपलब्ध कराए रहते हैं। इससे क्या होता है, ये दोनों प्लांट इस स्थिति में आता है, कभी ये प्लांट दोनों जुड़ जाता है। तो जुड़ने से क्या होता है, इसमें संकर गुणों का, नए गुणों का विकास होता है। संकर गुणों का विकास होता है। कुछ गुण इसका हो गया, ये प्लांट का नया गुण हो गया, कुछ गुण ये, कुछ गुण ये दोनों एडिट होकर क्या होगा, संकर गुणों का विकास कर रहे हैं। तो ऐसे में गुटी लगाना इसे कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होता है, क्या किसी भी प्लांट के कुछ सेल को लेकर उस सेल का उससे विकास किया जाता है, तो उसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। यह अभी कार्य जारी है सूक्ष्म प्रवर्धन लैब में, अभी साइंटिस्ट सब करते रहते हैं इस पर। इससे क्या होता है, सूक्ष्म प्रवर्धन से कुछ सेल से ही, कुछ टिश्यू से ही क्या होता है, नए प्लांट का विकास किया जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन में। ठीक है, तो कर्तन लगाना किस में होता है, गुलाब, लेयरिंग प्रोसेस करते हैं नींबू में, गुटी लगाना ये सब में करते हैं। ठीक है।